डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों की कोऑर्डिनेशन से दी जा रही है ट्रेनिंग। मेनली इसका एम ये है कि जो लड़के हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स के 10th पढ़कर उसके बाद आगे पढ़ नहीं पाए मेनली, और अगर इंटर में पढ़ लिए तो उसके आगे नहीं जा पाए, ऐसे जो बिल्कुल मतलब एजुकेशन में बहुत आगे नहीं पढ़ पाए और घरों में हैं और बेकार हैं और बेरोजगार हैं और थोड़ा कम तबके के ऐसे, तो ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी की रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई रोजगारी के लिए कुछ ऐसी पक्की ट्रेनिंग देने का इरादा है। मोबाइल सर्विसिंग में 1 महीने की ट्रेनिंग जो 24 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक खत्म हो जाएंगी, ऐसी ट्रेनिंग देकर उन लोगों को ऐसी परफेक्ट ट्रेनिंग इंशाल्लाह मिलेगी कि वो नेक्स्ट डे से ही इसमें माहिर और अपना मोबाइल शॉप या अपने कहीं जाके और भी सीखना है और भी परफेक्शन समझे या फिर अपना ही मोबाइल रिपेयर शॉप रख के अपनी जिंदगी बना सके। ये मेन एम है। इसमें छोटा जरा ये क्या नजर आ रहा हमको, बहुत बच्चे क्या समझ रहे हैं, साहब अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट है, बेकार हूँ, टाइम ये है मेरे को ले लेता हूँ, मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर नहीं जा रहा हूँ साहब, वो ठीक से नहीं जाता कॉलेज को, मैं नहीं जाता, आपको कहीं को मैं यहाँ हूँ, या शाम को मेरा जॉब है एयरपोर्ट में है, अभी एक साहब 4 बजे छोड़ देता हूँ, मैं जॉब को भी चले जाता हूँ। मेनली एम क्या है, जो 10th पढ़ के बेरोजगार हैं और आगे पढ़ नहीं पाए या इंटर या ऐसा पढ़ के आगे नहीं पढ़ पाए, ये नहीं कि आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ सके हैं और अच्छी नौकरी भी आ सकती है आपको, या कहीं ऑलरेडी कुछ रीजनेबल गुड जॉब में है, ऐसे लोगों के लिए एम नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग इज टू हेल्प दोज बॉयज ऑफ हैदराबाद एंड रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट who could not study further, say beyond 10th class or beyond intermediate. You may say why 10th and inter? At least they should have 10th class to understand the software which will be taught during the course of training. समझ रहे हैं आप लोग? आजकल के एंड्रॉइड सेलफोन मोबाइल्स में थोड़ा सॉफ्टवेयर रहता, थोड़ी अंग्रेजी तो मालूम होना है। अब उसके लिए अगर 10th फेल या 8th क्लास को ले लेंगे तो बेचारों को उनको समझ में नहीं आएगा, इंटरनेट से डाउनलोड करना, इसके लिए कम से कम थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी सलाहियत, और ये सबसे ज्यादा 10th पास भी है लेकिन जोश होना चाहिए, बहुत ही पैशन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, बहुत ही पैशन रहना। अब वो है, हम सबको है माशाल्लाह, वो भी है, नौजवान हर नौजवान को है, क्या पैशन है, पूरी वर्ल्ड कप की हर मैच टीवी में देखने का पैशन है कि नहीं है? तो ये नहीं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिटीज नहीं है, हर रिक्वायर्ड क्वालिटी माशाल्लाह फिर भी अपने बच्चों में पूरी की पूरी है। बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा, वो फलां पहना, वो मैं वो उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी यामाहा, वो 90 का स्पीड में 110 का स्पीड, पैशन है, बट just directed in a different direction or a wrong direction or misdirection. Only to take that passion and channelize it for their own welfare, to make their life, to make them be independent, and also to take care of their parents as well as themselves and run the family. अब देखो माँ बाप कितने खुश हो जाएंगे, यार ये चाय के अड्डों पे फिर रहा था, अभी मोबाइल का दुकान रख के माशाल्लाह रोज के 1000-2000 मारा, कैसे खुश होंगे माँ बाप, कितनी दुआ मिलेगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। This is the essence and main purpose of the training. Please understand. आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, जो माशाल्लाह बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी मार्च में 1-2 सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, ऐसे लोगों को मेरी गुजारिश है कि आप अपना स्टडीज पहले परस्यू करें, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप लोग समझ रहे हैं साहब 1 महीना तो खाली हूँ, मेरे को ये भी सीखने दो ना, अरे ये भी आया तो वो भी कर लेता हूँ। देखिए, एम ऑफ द ट्रेनिंग इज समथिंग एल्स। वो करने के बाद आप अगर पूरा कोशिश करके आगे नहीं बढ़ सके, फिर जॉब भी नहीं मिला, कोई इंशाल्लाह चलती रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट ट्रेनिंग, अब इसके बाद जिंदगी में या सदियों तक कोई ट्रेनिंग ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ये रिस्पांस देखकर आइंदा और भी ट्रेनिंग करने का इरादा है। ये पहली बार ये बैंकर्स इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी के लिए रखा है। इसमें एक और भी मैं बता दूं, आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा, माशाल्लाह इस बार क्या हुआ है, जैसे सियासत और ये दूसरे न्यूज़पेपर्स वगैरह, ये लोग इतनी अच्छी पब्लिसिटी दी है इस बार कि ओवरफ्लोइंग रिस्पांस हो गया है। हालांकि हमारे पास सिर्फ 30 सीट हैं,
आप बोलेंगे क्यों 30 साहब, ले लो 100, 150, 200 बच्चे बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड हैं। मैं बोला ना आपको 31st डे उसको दुकान लगाने की सलाहियत आना चाहिए। तो क्या करना, उसको एक एक बच्चे को एक एक पुर्जे का रिपेयर परफेक्टली सिखाना है। अगर ऐसा सिखाना है तो फिर 30 से ज्यादा एक फैकल्टी नहीं सिखा सकता। हमारे पास ऐसे फैकल्टी एक ही है अभी, तो एक लिमिटेशन है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्यों 30 ले रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन ये है। अगर 100 भी ले लिया और मैं इधर बोलता रहूंगा टीचिंग, आप उधर अपना इसमें क्या है व्हाट्सएप में देख करेंगे लेटेस्ट क्रिकेट स्कोर, तो नहीं चलेगा। ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह बहुत ही सिंसियर मिलिट्री डिसिप्लिन से होगी। आपका सेल आपके साथ नहीं रहेगा, ट्रेनिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा, टाइमिंग पक्के रहेंगे, एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट संडे। 10 to 5 और द ट्रेनिंग आवर्स इंशाल्लाह मुफ्त में फ्री में आपको यहीं पे खाने का दोपहर का कुछ इंतजाम कर किया जाएगा, और सुबह शाम की चाय भी इंशाल्लाह देने का इरादा है। सब फ्री है। और जो आपके लिए रिपेयर के लिए चीजें जो लेंगे, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, कई स्पेयर पार्ट्स लेना पड़ता है, ये सब फ्री है। ये सब हमारे बैंक्स, 6 बैंक्स हैं हमारे। एक इंडियन बैंक जहाँ से मैं हूँ, मैं चीफ मैनेजर इंडियन बैंक हूँ, आई एम सिकंदर दिलदार अहमद। और दूसरे बैंक हैं आंध्रा बैंक, SBH, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, IOB, 6 बैंक हैं, और नाबार्ड बोल के एक बैंक है, और स्टेट गवर्नमेंट। ये सब मिलके हमारा इंस्टीट्यूट रन करते हैं। और मेन हमारा इंस्टीट्यूट रूरल खरीयों के बच्चों के लिए राजेंद्र नगर में 45 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देता है, जो बहुत ही फेमस है हमारी ट्रेनिंग। जो बच्चा हमारी ट्रेनिंग से निकलता है उसकी जिंदगी बन जाती है। लेकिन आंसर योर डाउट्स, आपको कुछ मतलब डाउट्स आ रही है वो तो एक छोटी है। मैं अकेला अल्हम्दुलिल्लाह बाईपास भी हुआ है मेरा, फिर भी 5-6 हजार कॉल्स आए हैं मुझे इतने न्यूज़पेपर्स की वजह से। मैं अपना सेल नंबर, कोई भी इतना बड़ा अफसर अपना सेल नंबर नहीं देता पेपर में, मैं अपना सेल नंबर इसलिए दिया कि अपने बच्चों को डाउट्स ज्यादा होते हैं, और उनको क्या मतलब मे बी दे वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग, और समटाइम्स पहली बार है तो आजकल धोखा भी हो रहा फोन में कि क्या आएगी कैसा आएगी, तो इसलिए थोड़ा समझाने के लिए मेरा फोन नंबर, वरना हमारा इंस्टीट्यूट का लैंडलाइन नहीं देते हम, कभी भी सेल नंबर कोई भी नहीं देता लैंडलाइन में। वो भी 1-2 बातें, आपके पास ये है, वो है, आप ये हैं, तो फिर चलो आ जाओ लेके, बस खत्म, उसके बाद नहीं। तो ऐसा नहीं होना, अपने बच्चे को समझना। अक्सर मैंने देखा कि पेरेंट्स ही बात करें हैं तो मैं उनको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ा और समझाना पड़ा कि सचमुच की फ्री ट्रेनिंग है और सचमुच की सिंसियर ट्रेनिंग है। ऐसा बात कर करके माशाल्लाह इतने लोग आ गए। अब भी खा रहे कॉल्स, एक्चुअली आई एम अनेबल टू आंसर बिकॉज क्यों लोग आज चंद लोग देखे, कल का न्यूज़ है लेकिन आज मालूम हुआ उनको या दोस्त बोले, तो उन लोगों का बोल रहा हूँ कि भाई सीट्स भर गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा जब ट्रेनिंग होगी हमारा इरादा तो मई में रखने का है, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बड़े लोगों से और जनाब जलालुद्दीन अकबर साहब इसके बड़े कमिश्नर हैं, उनसे और दूसरों से, हमारे बैंकर्स इंस्टीट्यूट से डिस्कस करके हमारी भी देखना है, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट में हर 45 दिन कंटिन्यूसली चलती रहती है। मेरी एक्चुअली इसलिए मैं इसको मूव किया, प्रपोज किया कि वहाँ पे बहुत कम आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे माइनॉरिटी, बहुत बहुत कम। तो मैं साहब से जाके मिला, बोला साहब सिटी में एटलीस्ट अपन रखेंगे, तो उन्होंने बोले सिटी में नहीं, आप दो मेरे को, मैं हमारे माइनॉरिटी के पूरे जिलों को भी भेजता हूँ। और तब से मैं और उन्होंने थोड़ा राब्ता में है, और वी आर सेंडिंग पेवरी, फिर भी बहुत कम आते हैं, बहुत बहुत कम। आई कैन नॉट टेल यू, 120 हमारी स्ट्रेंथ 140 है, एक या दो। अभी लेडीज की चल रही है हमारी, जरदोसी, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, मक्कम, ये सब बोलते हैं, और फैशन डिजाइनिंग सब चल रहे लेडीज के। मैं ऐसे हिसाब से मिलके पूरे तेलंगाना में, पूरे आंध्रा में भी पूरा सप्लेट करा। एक लड़की आई है, एक लड़की वारंगल में, उससे भी मैं 1.5-2 घंटे 4-5 बार बात करना पड़ा। मतलब बोला जब भी फोन करते मैं आधा घंटा भी समझाता। फाइनली उनके बुजुर्ग वालिद साहब गाड़ी में आके छोड़ के गए। अब वो बच्ची इतनी खुशी है, उतनी खुशी पूरे फैमिली साथ में आई है अल्लाह का फजल। और वहाँ हमारे पास पूरा पक्का इंतजाम, नो जेंट्स आर अलाउड इन द नाइट, ओनली मेस में वो खिलाने वाले रहते और सिक्योरिटी रहता। हम लोग खुद ब्यूटी पार्लर की क्लास में एंटर नहीं होते, हमारे क्या काम है, वो बोलना लेडीज है, देखना सुनना लेडीज है, सब। हॉस्टल की वार्डन भी लेडीज रहती। ऐसा एक साल में 2 बार चलाते पूरे लेडीज के लिए।
वो टाइम में फरवरी एंड में हम लोग बिकॉज हमारे कंप्यूटर फैकल्टी मोबाइल फैकल्टी फ्री हैं, तो मैं सोचा ये चलाएंगे। मई में भी इंशाल्लाह रहेगा, बट काइंडली अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव आल्सो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नॉट एलिजिबल हैं, तो हमसे जो ज्यादा मुस्तहिक है उसको मैं फोन में भी बोलना पड़ा। फोन में बोला आई एम डूइंग माय फाइनल ईयर ईसी, डू यू नो नेक्स्ट ईयर आई प्रपोज टू गो टू यूएस, कैन यू अलाउ मी टू कम टू योर ट्रेनिंग प्लीज? Gentlemen, this is not for you. This is expected to be for the downtrodden and poor Muslims, particularly those who could not go beyond, say, 10th or inter. Maybe you and I, we have to give a chance for them to come up. Don't you think so? Sahi baat. Why don't you search and sponsor such Muslims around you and give them my cell number, please? दूंगा सब दूंगा. Anyway, I am forced to disappoint you. Number one. Number two, next कुछ chance है या आपका हमारा कुछ राब्ता रहना है, तो what I will do is I will circulate some papers with you now. You can write your number, qualification, and the originals which you are holding, and the whether you propose to come for next training or something, so that next time में actually the correct rule is फिर ऐसे हम लोग publicity देंगे, पेपर वाले डालेंगे, हम भी publicity देंगे, आपको फिर फोन करना ही चाहिए, लेकिन maybe we can have in our records कि भाई ये लोग इंटरेस्ट थे, आए थे, ऐसा बोल के we can ourselves also call you next ट्रेनिंग के लिए। मगर ये कंपल्शन नहीं है कि आप कहीं को नहीं बुलाए, मैं आया था ना, ऐसा तो नहीं है। Maybe we will have such record and at least in our record हमको अंदाजा आता, अरे और भी अगर ट्रेनिंग दे तो 100 बच्चे, 100 में कम से कम 50 तो आएंगे, ऐसा हमको भी अंदाजा आता। So we'll be now circulating on paper. You can write all your details, even from people of madrasas and everything. Rather वो लोग आप लोगों से भी बहुत ही ज्यादा तड़प रहे, क्योंकि उनको चोट इतनी लगी है, मतलब कोशिश में इतने नाकाम हुए हैं, अब कैसा भी जिंदगी बनाना है, ऐसे बेचारे, लेकिन खाली 10th नहीं है और वो मेरे ख्याल से सीखने भी तैयार है। दो चीजें उनके पास मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, एक will they be able to understand the software, नंबर 2 ये जो रूल हम बनाए हैं ये मेरा नहीं है, इनका नहीं है, किसी का नहीं है। अब जैसा आप 10th वगैरह पास के इंटर की कॉलेज में जाके एडमिशन लो तो लेता, वो रूल कौन बदलना? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एसएससी बोर्ड और इंटर बोर्ड बदलना नहीं बदलना, ऐसा ही कुछ रूल्स रहते हैं हमारे। अगर उनको लेना है तो वी हैव टू टेक अप एट अ वेरी हाई लेवल, देन दे हैव टू चेंज द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। अगर सचमुच चेंज भी करे तो कहाँ रखेंगे वो, बोलिए? अब 10th फेल, ओके, क्या 8th लेंगे, 3rd लेंगे, 2nd लेंगे, 9th लेंगे? नए प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको सॉफ्टवेयर समझ में आती नहीं आती।